नमस्कार साथियों, बिहार पुलिस मद्य निषेध की परीक्षा जो आगामी 14 जून को प्रस्तावित है, उसके लिए हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट को कलेक्ट कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट फैक्ट को यहाँ चैप्टर वाइज कलेक्ट करना चालू कर रहे हैं। हम एक चैप्टर लेते हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला कि खाद्य परिरक्षक के तौर पर हम किसका उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। खाद्य परिरक्षक के तौर पर हम लोग बेंजोइक एसिड का उपयोग करते हैं। सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड का उपयोग खाद्य परिरक्षक के तौर पर किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो बेंजोइक अम्ल का। या हम लोग एक काम और करते हैं कि अगर कोई पदार्थ हो जो सड़ने गलने वाला हो तो उसको फ्रीज के अंदर रख देते हैं। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि फ्रीज का तापमान कितना होना चाहिए, कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। फ्रीज का तापमान कितना होना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस। इससे रिलेटेड 4 डिग्री टेम्परेचर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप जल की बात करें तो जल का जो घनत्व होता है, आपसे पूछा जाए कि जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ध्यान रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आप जल को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करिए, यदि जल को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाएगा तो घनत्व के बारे में आप ध्यान रखिएगा। ये होता है द्रव्यमान बटा आयतन, मास बटा वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा। तो 0 से 4 डिग्री के बीच सामान्यतः किसी लिक्विड की यह प्रॉपर्टी होती है कि यदि उसको आप तापमान दीजिएगा तो उसका आयतन बढ़ता है, लेकिन जल के साथ उल्टा होता है। यदि जल को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाए तो इसका आयतन घटता है। जल का आयतन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच घटता है और घनत्व का मान, जिसको आप कहते हैं डेंसिटी, घनत्व का मान बढ़ता है। जल का घनत्व 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ता है। उसके बाद आपसे पूछा जाए तो जल का घनत्व क्या होगा, घटने लगेगा। आपसे पूछा जाएगा कि अधिकतम जल का घनत्व किस तापमान पर होता है, तो ध्यान रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जल को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि 0 से 10 को 0 से 4 में आप तोड़ लीजिए, 0 डिग्री से 4 डिग्री और 4 से 10, ठीक है। तो 0 से 4 डिग्री के बीच आयतन क्या होगा, घटेगा, आयतन घटता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच आयतन क्या होगा, घटेगा। इसके बाद आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, ठीक है। यानी अगर जल को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाए तो इसका पहले आयतन घटेगा और फिर आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। अब घनत्व की बात करें, क्योंकि आयतन घटता है इसलिए घनत्व बढ़ता है। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जल का घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है, अधिकतम। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम। अब इसके बाद घनत्व क्या होगा, 4 से 10 के बीच घनत्व क्या होता है, घनत्व का मान घटता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा पूछा जा सकता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस से रिलेटेड ये बात आप ध्यान रखिएगा। फ्रीज की जब हमने बात की तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि फ्रीज में जो गैस भरते हैं वो कौन सा होता है, फ्रीऑन। फ्रीज में फ्रीऑन गैस भरते हैं। एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर फ्रीज का दरवाजा हम खुला रखते हैं तो कमरे के तापमान में कमी नहीं होगी, वृद्धि होगी। फ्रिज का दरवाजा खुला रखने पर आर्द्रता का मान, ह्यूमिडिटी का मान बढ़ता है। आर्द्रता का मान बढ़ने के कारण कमरे के तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो हम लोग एक एक करके जानते हैं। अभी आपने जाना कि खाद्य परिरक्षक के तौर पर किसका उपयोग करते हैं, बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं, ठीक है। एक चीज होता है एक्वा रेजिया, जिसको आप अम्लराज कहते हैं। अम्लराज ये क्या होता है, तो HCl और HNO3 के
कई बार ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। HCl और HNO3 के 3:1 के मिश्रण को अम्ल राज या एक्वारेजिया कहते हैं। सोना, चांदी इत्यादि धातुओं को घुलाने के लिए हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिएगा, H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जितना सारा आप सेकेंडरी संचायक सेल देखते हैं, सेकेंडरी सेल देखते हैं, इसमें इसी का उपयोग करते हैं। संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। इसको अम्ल का राजा कहते हैं, किंग ऑफ एसिड कहते हैं। अम्ल का राजा, अम्ल का राजा, या इसको हरा कशिश के नाम से भी जाना जाता है। अम्ल का राजा या हरा कशिश भी कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखिएगा, जैसे लाल चींटी, रेड एंट, रेड एंट, लाल चींटी, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में जो अम्ल होता है उसको हम लोग फॉर्मिक एसिड कहते हैं। आपसे कहे कि लाल चींटी है, इसमें कौन सा एसिड होगा, तो लाल चींटी में जो एसिड होता है उसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। अगला चीज हम कहें सिरका, विनेगर कहते हैं, इसमें जो एसिड होता है उसको हम लोग कहते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। दूध की बात करें तो दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा, दूध में जो एसिड पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं लैक्टिक अम्ल। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात कि जैसे अधिक हम लोग काम करते हैं तो हमारे मांसपेशियों में थकान अनुभव होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। तो मांसपेशियों में जो दर्द होता है वो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ही होता है। मांसपेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल के कारण ही होता है, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि इमली में, इमली की बात करें तो इसमें टाइट्रिक अम्ल होता है, टाइट्रिक अम्ल। हाँ, इमली में कौन सा एसिड होता है? टाइट्रिक एसिड। नींबू में जब बात करें, नींबू में, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक एसिड होता है। नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वो साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। दूध और दही, दही जो खट्टा होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण ही खट्टा होता है, ठीक है। दूध और दही जो खट्टा होता है वो किस अम्ल के कारण होता है? तो वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। कुछ बातें जो ध्यान रखनी है और ध्यान रखिएगा, अम्ल की बात करें तो ऐसे ध्यान रखिएगा, अम्ल क्या होता है? तो स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलता है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिएगा। अनिल, ठीक है, अनिल, अनिल से कैसे याद रखिएगा? और से अम्ल, अम्ल क्या करता है? एसिड का काम होता है, अम्ल का काम होता है ये नीले लिटमस पत्र को, नीला को किस में बदलता है? तो लाल में बदलता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलता है, ठीक है। इसका उल्टा होता है क्षार, जिसको बेस कहते हैं, ठीक है। क्षार क्या होता है? ये स्वाद में कड़वा होता है, बीटर इन टेस्ट होता है। क्षार जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। और ये क्या, इसका उल्टा, लाल को नीले में बदलता है, लाल लिटमस पत्र को नीले में बदलता है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि लिटमस पत्र का निर्माण किसकी सहायता से करते हैं? तो ये लाइकेन की सहायता से। लिटमस पत्र का निर्माण लाइकेन की सहायता से किया जाता है। लिटमस पत्र लाइकेन से बना होता है। और ध्यान रखिएगा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले में बदलता है। अब एसिड से रिलेटेड कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। इनमें सबसे पहले वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है आरहेनियस। आरहेनियस के अनुसार यदि कोई पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन का त्याग करता है तो वो जल में घुला, जल में घुलकर क्या दे दे? H+ आयन, घुलकर H+ आयन दे दे तो उसको हम लोग अम्ल कहेंगे। कई बार ये पूछा गया है। जैसे आप कहें कि HCl, तो जब इसको आप जल में घुलाइएगा तो H+ और Cl- में मान लीजिए टूट गया, तो अगर कोई पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन का त्याग करता है तो इसको हम लोग एसिड कहते हैं, ठीक है।
आर्हेनियस के अनुसार अम्ल ऐसा पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन का त्याग करता है। और OH, अगर क्षार की बात करें जिसको आप बेस कहते हैं, तो ये जल में घुलकर OH- आयन का त्याग करता। तो ऐसे पदार्थ को आर्हेनियस साहब ने क्या कहा? बेस कहा। ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त एक चीज होता है जिसको पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल के खोजकर्ता सारेंस साहब हैं। सारेंस को पीएच स्केल का खोजकर्ता कहते हैं। सारेंस साहब को, सारेंस इनको पीएच स्केल का खोजकर्ता कहते हैं। पीएच स्केल कितना से कितना तक होता है? 0 से 14 तक होता है। पीएच स्केल का मान 0 से 14 तक होता है। 0 से 7 तक जो होता है वो अम्ल के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, 0 से 7 तक किसके लिए होता है? अम्ल के लिए। और 7 से 14 तक किसके लिए होता है? बेस के लिए, यानी क्षार के लिए। 7 किसका होता है? उदासीन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पीएच स्केल का मान 0 से 14 तक होता है। 0 से 7 तक अम्ल के लिए, 7 से 14 तक क्षार के लिए, और 7 किसके लिए होता है? तो न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी उदासीन जल के लिए, उदासीन पदार्थ के लिए होता है। ध्यान रखिएगा कि किसी अम्ल का, अगर कोई पदार्थ है उसका पीएच मान 0 के जितना नजदीक होगा उतना अधिक अम्लीय होगा। अगर कोई अम्ल है उसका पीएच मान 0 के जितना नजदीक होगा, पदार्थ उतना ही अधिक अम्लीय होगा। और अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 14 के जितना नजदीक होगा, वह पदार्थ उतना ही अधिक क्षारीय होगा। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो वर्षा का जल होता है वो शुद्ध जल होता है। अगर वो धरती तक नहीं पहुंचा, रास्ते में अगर कोई अम्ल उसमें न पड़ा हो, तो ये उस स्थिति में उसका पीएच मान कितना होगा? तो 7 होगा। समुद्री जल जो होता है उसका पीएच मान 8.4 होता है। समुद्री जल की अगर बात करें हम, तो कई बार ये पूछा है समुद्री जल ये किस प्रवृत्ति की होती है? तो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। इसका पीएच मान 8.4 होता है। ऐसे ही आपसे कई बार पूछा गया है कि जो हमारा रक्त होता है वो तरल संयोजी ऊतक, आपसे इस लाइन से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमारा रक्त कैसा होता है? तो ये तरल होता है। कैसा होता है? संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक, तरल जो संयोजी ऊतक होता है। एक विलियन भी कहते हैं इसको, ये कोलाइडल विलियन होता है। कोलाइडल विलियन होता है। और किस प्रवृत्ति का होता है? तो ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जिसका पीएच मान 8.4 होता है। क्षारीय प्रवृत्ति का होता है जिसका पीएच मान 8.4 होता है। कई बार पूछा गया है कि रक्त कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4 होता है। ऐसे ही आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो कली चूना का। मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। CaO, मिट्टी की अम्लीयता, ध्यान रखिएगा, मिट्टी की अगर अम्लीयता की बात करें तो इसको दूर करने के लिए हम लोग कली चूना का उपयोग करते हैं। यहीं पे अगर भूमि बंजर हो गई है यानी क्षारीयता है, क्षारीयता, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग जिसका उपयोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं जिप्सम। इसी तरह से हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फैक्ट को कलेक्ट करेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो आगे की चीज़ों को आप कंटिन्यू कर सकते हैं।